तेल और एलपीजी के बहरान के दरमियान एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक जिम्मेदार शख्स ने कहा, दिल्ली में मीटिंग सीनियर अफसरान के साथ करने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट दिया जिससे अफवाह तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि सच्चाई है। अब लोगों को मान लेना चाहिए और यहाँ तक कि गवर्नमेंट में बैठे लोगों को, जिम्मेदारान को, कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और साथ साथ जो बाकी ज़राए थे वहाँ पर भी मुश्किलात आ रही हैं। महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि आप एलपीजी कनेक्शन अपना 3 महीने में खो सकते हैं, तो इससे ज़रूरी है कि आप अप्लाई करें जून से पहले पहले, यानी अप्रैल मई जून चल रहा है, तो 30 जून से पहले पहले वो इशारों इशारों में बता गए कि आप अप्लाई कर दें ताकि आपके घरों तक जो पाइपलाइन के ज़रिए गैस पहुँचती है वो आप इस्तेमाल करें, बिजली की तरह। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे मीटर पर उतना पैसा चढ़ेगा, वो पैसा आपके पास पहुँचेगा। मिनिस्टर हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के छगन भुजपाल। पीर का दिन था जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैंने दाएं बाएं काफ़ी स्टेटमेंट्स पढ़े, इस बात का भी अंदाज़ा लगाया कि वाकई में हमारा स्टॉक कितना अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर में भी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है अगर गवर्नमेंट के डेटा की तरफ जाएं, लेकिन ज़मीन पर ज़रा हकीकत मुख्तलिफ नज़र आती है। तो वो कह रहे हैं कि पाइप नेचुरल गैस या पीएनजी कनेक्शन जो हैं वो लगाना शुरू कर दें, अप्लाई कर दें, जिनका नहीं है वो उनके भी लग जाएंगे, लेकिन 3 महीने में आप ये रिस्क लें। फिर अगर ये आप पाइप कनेक्शन नहीं लगाते तो फिर ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहें कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कनेक्शन जो आप कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का और 14 पॉइंट कुछ किलोग्राम का जो आप लेते हैं घरेलू सिलेंडर, वो खोने के लिए तैयार हैं। तो 30 जून से पहले पहले प्रोसेस। महाराष्ट्र के मिनिस्टर कब ये बात कर रहे थे? जब मरकजी वजारत के साथ, यूनियन मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इफ़ यू नेवर अप्लाइड देन एलपीजी सप्लाई विल बी स्टॉप्ड आफ्टर 3 मंथ्स, छबल भुजपाल के मुताबिक। अब डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी है, मुश्किलात हैं। ये जो वेस्टर्न एशिया के अंदर जो कुछ चल रहा है ये हम सबको मान लेना चाहिए, और आप एक ज़िम्मेदार शख्स अगर कुछ कहता है तो उसको महज खबर ना बनाएं बल्कि तज्जिया भी करें, तबसरा भी करें और उस पर संजीदगी भी जाहिर करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इस जंग के दरमियान मुश्किलात हैं, मुसलसल छठा हफ्ता है, कशीदगी बढ़ रही है, शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन चला गया है, बाज़ार बंद हो रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, नौकरियां समाप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और ट्रंप के नए बयानात ने मज़ीद पेचीदियाँ पैदा कर दी हैं। अब इसमें एक और नया फ़ैसला जिससे चीज़ें मुतासिर हुई, ज़रा मैं उस पर भी आपको उसकी तरफ भी लिए चलूँ। 100% टैक्स दवाओं पर लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत, आर्थिक तौर पर खुद को शक्ति बताने वाली, खुद को एक बड़ी कुव्वत, इक्तसादी कुव्वत के तौर पर बताने वाली या सुपर पावर अमेरिका अगर परेशान है तो मुश्किलात यहाँ होंगी जहाँ गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी लोग गुजारते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिस्टर ने जो कहा उस पर अमल भी कीजिएगा। गाँव देहात में तो ये मुश्किल नहीं आएगी जहाँ पर एक एक सिलेंडर पर भी काम चलता है, गोबर, लकड़ी, भूसा वगैरह ये सब जलाया जाता है, इस्तेमाल हो जाती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द सिटीज़ तो उन लोगों के लिए वॉर है। येस, देयर इज़ अ शॉर्टेज, बट व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब आप देखते हैं तो गवर्नमेंट के मुताबिक फ़िलहाल 1 डेढ़ 2 हफ्तों का जो सप्लाई चेन है वो ठीक है। चावल भी हैं, राशन है, सारा खाने पीने की चीज़ों के अलावा। महंगाई से गुजरना पड़ सकता लेकिन कमी नहीं, और क्योंकि सप्लाई अभी आ भी रही है, कम है मगर आ रही है, तो गैप को फिल गवर्नमेंट कर लेगी। लेकिन मुश्किलात तो हैं। गवर्नमेंट में बैठकर कुछ भी लोग हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स उतर कर देखिएगा। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो ग्राउंड पर सच्चाई दिखाना समझते हैं, गोदी मीडिया से हट कर जो परे हैं, उनकी बात आप सुनिएगा, तस्वीरें बता देंगी, उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है।